अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ माश की दाल, जो बहुत डिफरेंट और यूनिक और मज़ेदार सी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी लाजमी पसंद आएगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, यह अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेकर मैंने इन्हें चॉप कर लिया था। घी या ऑयल आप जो भी डालें उससे पहले गर्म कर लें, इससे प्याज जल्दी फ्राई हो जाता है। अब प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। प्याज तकरीबन फ्राई हो चुका है, हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को पहले फ्राई करने से ये होता है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लहसुन की मखसूस स्मेल होती है जो फ्राई किए हुए जाती है, अदरवाइज़ वो स्मेल नहीं जाती। खाने का टेस्ट अच्छा बनने के बजाय ख़राब बन जाता है। तो पहले इसे फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं हाफ़ टी स्पून कलवंजी ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। कलवंजी हमें हमारे हर खाने में ऐड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सवाए मौत के तमाम बीमारियों के लिए शिफा होती है। तो हमें इसे खाने में ज़रूर ऐड करना चाहिए। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये शिफामंद भी होती है। तब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन ऑनियन। ग्रीन ऑनियन ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसका टेस्ट अलग सा आता है और बहुत मज़े के लगते हैं। इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें 4 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद में मैं इसमें चॉप टमाटर ऐड कर दूँगी। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और इन्हें चॉप करके आप डाल लें। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे हम। साथ ही में मैंने इसमें एक छोटे साइज़ का लेमन चॉप करके ऐड कर दिए। इससे टेस्ट बहुत खट्टा मीठा सा और बहुत मज़े का आता है। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया। 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। साथ में मैंने इसमें रोज़मेरी लीव्स शामिल कर दिए। आप इन्हें फ्राई कर लेंगे हम तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। मसाला हमारा जितना अच्छे से भुना होगा हमारे खाने में उतना ही, दाल में उतना ही अच्छे से टेस्ट आएगा, क्योंकि इसके यानी कि भुने हुए मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाता है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। हमारे खाने में जितने भी मसाले डलते हैं उसके अलग फ़वाइद और अलग ही उसके बेनिफिट होते हैं, और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतने अच्छी चीज़ों खानों से नवाजा है। इससे भून चुका है। अब इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। दाल को पहले मैंने बॉईल करके रख लिया था। हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया। ज़्यादा नहीं बॉईल किया, ये बिल्कुल ही ना गल जाए, बस नॉर्मल किया है कि इसके दाने आप पकड़ के देख सकते हैं उसे दबाकर, ताकि ये गली हुई महसूस हो जाए। तो फिर आप इसे निकाल लें। दाल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि दाल में जितने भी मसाले हैं अब्जॉर्ब हो जाए और दाल का भी टेस्ट रेडी हो गई। अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके ऐड कर दिया। दाल हमारी रेडी होगी। अब इसे हम डिश आउट। दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत मज़े की लगती है। ऐसे दाल आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और आप साथ में इसके प्याज का सलाद बना सकते हैं। सिंपली आप प्याज काट कर इसे नमक लगा कर धोकर अच्छे से खुश्क करके इसके ऊपर आप चाट मसाला और काली मिर्चें और लेमन, थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिक्स करके तो आप इसे दाल के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है। आप अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।